प्रिटीज़, मैं आ चुकी हूँ आप सभी के सामने प्रियंकित यानी प्रियंका चाहत चौधरी एंड अंकित गुप्ता के ऊपर रीडिंग लेकर, जिसमें आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, आप उनको लेकर कुछ जानना चाह रहे हैं, तो वो डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी बेसिकली। तो आपका पहला कमेंट जो मेरे पास आया हुआ है वो है कि प्रियंकित की शादी कब तक होगी, यानी प्रियंका और अंकित की शादी की संभावना आप जानना चाह रही हैं एंड इन दोनों के बीच में दोस्ती का ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ लूँगी क्या है। एंड आगे एक और कमेंट था मेरे पास, ये रहा, मिल गया, जिसमें आप सभी जानना चाह रहे हैं कि मैम मेरा कुछ क्वेश्चंस है प्रियंकित को लेकर। प्रियंका अंकित की अपकमिंग प्रोजेक्ट, उनका शूट कितने दिनों में शुरू होगा, दोनों एक साथ फ्यूचर चाहते हैं या नहीं। प्रियंका का एक फ्रेंड है यूके में रहता है हैरी, और साथ सीक्रेटली मिलते हैं ओके इवन न्यू ईयर। तो इन बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आपने यहाँ पे डाले हुए हैं मैं वो चेक करूँगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं शफलिंग शुरू कर देती हूँ बिना किसी देरी के, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि प्रियंका और अंकित जी की जो करंट एनर्जीज़ हैं एक दूसरे को लेकर, वो भी चेक करेंगे। एंड नियर फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, लॉन्ग टर्म चांसेस क्या इनके बीच में आ रहे हैं वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। मैं यही उम्मीद करूँगी कि जो मैंने पहले 2 वीडियोस डाली हुई हैं आप वो चेक करके आ चुके होंगे, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट आप सभी के सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि एक सेकंड, पहला क्वेश्चन था आपका, तो एक काम करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम ले लेते हैं, पहले अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। प्रियंका की फीलिंग्स और अंकित की फीलिंग्स सेपरेटली निकाल लूँगी मैं शफलिंग कर करके। तो यहाँ पे पहले प्रियंका की क्या एनर्जीज़ है अंकित को लेकर वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स बड़े जल्दी कर रहे हैं आप सभी को गाइडेंस देने के लिए। मैजिशियन, आप ना जो पहले प्रियंका और अंकित पे रीडिंग कर रखी है ना वो भी सुनिएगा, क्योंकि अब मैं क्यों कह रही हूँ, अब मैं जो एनर्जीज़ बताऊँगी प्रियंका की एंड अंकित की, आप चेक कीजिएगा कि पहले कैसी आ रही थी अभी कैसी आ रही है। अगर सिमिलर मैसेज आपको मिल रहे हैं ना तो समझ लीजिएगा कि आगे भी यही फीलिंग्स रहेंगी इनकी, मतलब ऐसे ही आसपास की ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड, ठीक है। 3 कार्ड्स हम पुल करेंगे, ओके। द फूल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ना बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है कि प्रियंका अंकित के साथ ना इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अंकित को कंट्रोल करना चाह रही है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज मुझे इनकी फील हो रही है। उनके मन में इस रिश्ते को लेकर ना मैन्युपुलेशन है, या फिर अपने तरीके से चलाना, वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रही है। वह जानती है कि इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वह अपनी शर्तों पर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रही हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर वो चाह रही है कि मैं अपनी सेल्फ, वो जो वर्थ है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ ना करूँ, उसके साथ मैं आगे बढ़ूँ। ये कई बार ना एक ऐसा कार्ड भी मेरे लिए हो जाता है जहाँ पे ना जो मैनिपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैनिपुलेशन एक तरह से डोमिनेटिंग भी हो जाती है, लेकिन अगर इस चीज़ को अगर वो कंट्रोल कर कर चलती हैं ना, तो मुझे ऐसा चीज़ जो कार्ड पॉजिटिव वाइब ही दे रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रियंका इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, एक्शन में है, लेकिन शायद उनकी इमोशनली एंड फिज़िकली अभी वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही है, जिस वजह से ना कहीं अंकित से
जो कहीं न कहीं प्रियंका को ऐसा लग रहा है कि अंकित से इनकी दूरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं एंड किसी बदलाव की ओर ये कार शो कर रहा है कि वो चाह रही हैं कि प्रियंका और अंकित में चेंजेज़ आएँ। ये चेंजेस हो सकते हैं कि वो चाह रही हो कि प्रियंका और अंकित के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो, या फिर ये हो सकता है कि एक नई शुरुआत से शुरू करे। ठीक है, मैं इस कार्ड को ना आपको और अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैं इन दो कार्ड को और एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रियंका आगे किस ओर बढ़ना चाह रही है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, फूल की एनर्जी मुझे ऐसे दिखा रही है कि ना इन्होंने अंकित को ना लाइट हार्टेड लिया हुआ है। ऐसे नहीं है कि हाँ बिल्कुल एक एनर्जी होती है ना, एक पॉजेसिव गर्लफ्रेंड या पॉजेसिव बॉयफ्रेंड, वो एनर्जीज नहीं है। फ्लर्टिंग एनर्जीज जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड भी हल्के में ले लेना किसी को, ऐसी एनर्जी हम ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ना ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं दिख रही है कि प्रियंका अंकित को लेकर है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रियंका अंकित के साथ ना दोस्ती, मस्ती और अच्छे पलों को एंजॉय करती है, पसंद करती हैं। उनके बीच में फ्रेंडशिप है या सोशल एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ये कार्ड ना ज़्यादा रोमांटिक भावनाओं की बजाय दोस्ती को दिखाता है और ग्रुप एनर्जीज को मुझे शो करता है। तो अब आप समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बेसिकली 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड हमें क्या दिखा रहा था कि प्रियंका जो दूरियां इनसे दूरियां फील कर रही है ना, इस चीज़ की दूरियां फील कर रही हैं कि इन दोनों के बीच में जो अच्छा टाइम इन्होंने बताया, वो अच्छा टाइम ये मिस कर रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जो इनकी दोस्ती अंकित की, वो चीज़ ये मिस कर रही हैं। ये एनर्जीज मुझे प्रियंका की अंकित को लेकर प्रतीत होती है कि हाल फिलहाल वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं फील कर रही है, लेकिन इस रिश्ते को हल्का तो छोटा सा मैं कहूँगी कि मस्ती मजाक में दोस्ताना, ऐसा फ्रेंडशिपनेस वाली एनर्जीज ली हुई है। अगर मैं यहाँ पे मैजिशियन और फूल कार्ड को देखूँ ना, तो इस रिश्ते का एक ये अपने हिसाब से इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाह रही है। और 6 व सर्च यही दिखा रहे हैं कि वो कुछ पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो प्रियंका की फीलिंग्स तो अंकित के लिए ये थी। अब अंकित की देखते हैं कि प्रियंका के लिए क्या फीलिंग्स आ रही हैं। चलिए, सॉरी, इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जीज। आप देख रहे होंगे शफलिंग प्रियंका के टाइम में भी अच्छे से नहीं हो रही थी एंड अंकित के टाइम में भी, यानी इनकी एनर्जीज इस वक्त ना एक दूसरे को लेकर काफ़ी डेस्पिरेशन की है कि एक दूसरे से मिलना चाह रही हैं। अंकित की फीलिंग प्रियंका को लेकर, प्लीज़ ज्वाइन अच्छे से गाइड कीजिएगा। प्रियंका सॉरी अंकित की फीलिंग्स क्या है प्रियंका को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ना अंकित के मन में ना प्रियंका को लेकर जोश है, पैशन है। एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ पर एक दूसरे की पर्सनालिटी को लेकर अट्रैक्शन, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे इनसे फील हो रही है। एंड इस रिश्ते को लेकर ना काफ़ी एनर्जेटिक ये रहते हैं और काफ़ी अट्रैक्शन इन्हें रहती है। लेकिन कई बार मुझे ये एनर्जीज, ये जो कार्ड है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ये भी शो करता है कि इन एंड आउट की एनर्जी है। तो कई बार तो बहुत इंटरेस्ट इन्हें आता है प्रियंका में, और कई बार बहुत दूरी ये बना लेते हैं। तो ये कार्ड मुझे ये चीज़ भी शो करता है। एंड अगर हम बात करें ना, अंकित ना इस वक्त इमोशनली से ज़्यादा लॉजिकली होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी भी इमोशंस के लिए ना इनके दिल में अभी ये कह लो कि जगह नहीं है। इस रिश्ते में ना ये थोड़े से कैजुअल होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कैजुअल दोस्ती रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित ना इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन अभी उनका फोकस उनके करियर पे ज़्यादा है।
तो धीरे धीरे वो अगर प्रियंका के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहेंगे ना, धीरे धीरे लेकर जाएंगे। काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, दिमाग से अच्छा सोच रहे हैं। देखो दिल की एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी भी नहीं दिख रही हैं कि हाँ ये दिल से इनको लेकर सोच रहे हो। ठीक है, जो शील देखो ये वाली एनर्जी ना हमें हो ही जाती है। अगर हम गर्ल है, अगर हम बॉय हैं, तो ये एनर्जी तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि आ ही जाती है। एक भी इनके रीडिंग में कप का कार्ड नहीं आया है, तो इस वक्त मैं यही मान के चल रही हूँ इनकी ओर से भी कि ये दोस्ती का ही सिनेरियो लेकर चल रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन था कि प्रियंका और अंकित का अपकमिंग प्रोजेक्ट कितने दिनों में शूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम पहला क्वेश्चन आपका ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, द स्टार। अगर मैं इनके कार्ड्स देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल 3 से 4 महीने के अंदर मुझे ये सॉरी एक कॉल था, ये क्लाइंट का। ये 3 से 4 महीने के अंदर ना मुझे ये नहीं दिख रहा कि हाँ ये कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, क्योंकि अभी इनको जो इनकी स्थिति है ना, जो इनकी फीलिंग्स आई हैं, वही आप चेक करो ना। देखो आप ही खुद ही देखो कि जो फीलिंग्स है उस अकॉर्डिंग ये करना भी नहीं चाहेंगे। दोस्ती ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे एक दूसरे को लेकर अभी ये लाइट एनर्जीज में है, हल्के में एक दूसरे को ले रहे हैं। तो जो भी इन दोनों के बीच में इस वक्त इश्यूज़ है ना, उसे रिज़ॉल्व करना होगा। अगर ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर लेते हैं, फ्यूचर में इनके लिए अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार, जो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी आएगी, ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिनेरियो भी बन रहा है क्योंकि थ्री ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट है इधर। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो मुझे आते हुए दिख रही है, वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ। जो 2 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड करके दी हुई हैं, उसमें भी अगर आप देखो ना, तो इमोशनली ज़्यादा इनका करियर दिखा रहा था कि अगर ये आएंगे ना तो इमोशनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या इमोशनली कुछ करते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि अपने इमोशंस को अगर ये कंट्रोल कर कर चलते हैं तो यस डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं। टाइम प्रेडिक्शन भी अभी मैं एक बार शफलिंग करके टाइम और चेक कर लेते हैं कि कब तक। वैसे ही जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं ये मुझे दिखा रहे हैं 7 महीने का टाइम। ठीक है, लेकिन मैं एक बार कार्ड्स को शफल करके दोबारा से देखती हूँ। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पे ना कार्ड्स मुझे क्या शो कर रहे हैं। 19 फरवरी 2026, यानी ये लगा लो कि 2026 में फरवरी मंथ के मिड महीने से पहले ये कर लेंगे या फिर मिड महीने के बाद। यानी फरवरी मंथ इनके लिए स्पेशल रहने वाला 2026 का। उससे पहले मुझे नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। 2025 में ये एनर्जी है इनकी। और इनके पास मैं कह रही हूँ ना कि फरवरी में मैंने पहले भी कहा कि कोई प्रपोज़ल आएगा, इनके पास प्रपोज़ल आएगा। इनके ऊपर डिपेंड है कि ये गुस्से का कार्ड भी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये अपना एक दूसरे को लेकर गुस्से को कंट्रोल कर कर बैठते हैं ना, फिर मुझे ये एक साथ प्रोजेक्ट वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कार्ड देखो किस चीज़ का निकला है, मूव ऑन का। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो निकल रहे हैं। पहला, प्रियंका और अंकित अपनी लड़ाई झगड़े भूल कर ये जो प्रोजेक्ट वर्क इनकी ओर आ रहा है फरवरी मंथ में 2026 में, अगर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल
राइट हो जाएगी, हाँ ये करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, अगर इन्होंने अपने गिले शिकवे नहीं भूली और ये जो प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है इसको इन्होंने अपने गुस्से के कारण या फिर जो इन्होंने मूव ऑन किया उसके कारण रिजेक्ट कर दिया, तो भी मुझे ये काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तब भी मेरी प्रेडिक्शन सही होगी। यहाँ पे आप अभी कह देते हो कि कई बार कि मैम आपने दोनों चीज़ बोल दी। देखिए इनकी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड है। अब आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपको काउंसलिंग करूँगी ना, तो मैं इनकी तो काउंसलिंग कर नहीं सकती हूँ। जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है मेरे को वहाँ पे मैंने बता दिया। और जो मैंने इनकी अगर पहले के जो वीडियोज़ देखूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक कंक्लूज़न ड्रॉन करूँ ना, तो पहले जो इनके प्रोजेक्ट्स थे उनमें किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आप चेक करना। जिसका मतलब ये है कि कप्स की एनर्जी आ रही है, प्यार की एनर्जीज आ रही हैं। ये प्यार अपना अगर बैलेंस कर कर जो भी इमोशंस इनके एक दूसरे को लेकर है ना, उस चीज़ को अगर बैलेंस कर कर चलते हैं और करियर पे इम्पेक्ट नहीं आने देते हैं ना, फिर मुझे एक साथ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनदरवाइज मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स दिखाता है कि गुस्से में, जल्दबाजी में ना कर देना। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। अभी हाल फिलहाल मुझे इस साल ये काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। ठीक है, और एक इनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, इन अपॉर्चुनिटी को अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया फिर मुझे नहीं दिख रहा कि ये एक साथ काम करते हुए दिखेंगे आप सभी को। ठीक है, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए हार्ट ब्रोकन की स्टेट हो सकती है, लेकिन पता है मैं अपनी रीडिंग्स के थ्रू ना क्लैरिटी रखना चाहती हूँ कि हाँ क्लैरिटी मिले। फिर फ़ायदा ही क्या वो रीडिंग देने का, और फ़ायदा क्या वो रीडिंग सुनने का जहाँ पे क्लैरिटी ना मिले। अब ये रीडिंग सुनने के बाद आपको इस चीज़ की तो क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ इनका प्रोजेक्ट वर्क को लेकर आपको कब क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। इस साल का तो मैंने कह ही दिया कि मुझे बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी बेस होना चाहिए। जब भी मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को रीडिंग देती हूँ ना, तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। अब अगर प्रियंका और अंकित होते मेरे पास, मैं उनकी काउंसलिंग करती एंड उनको बताती, उनकी चीज़ों को पढ़ती समझाती। कार्ड्स अगर और ज़्यादा निकालने पड़ते तो वो भी निकालती। ठीक है, तो ये एनर्जीज होती हैं। आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि दोनों एक साथ फ्यूचर में चाहते हैं आए। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन प्रियंका और अंकित एक साथ दोस्ती या फिर रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। मैं दोस्ती ही चेक करूँगी क्योंकि मुझे इनके बीच में दोस्ती दिखाई दे रही है, एंड आगे मैं यही चेक करूँगी कि इनकी दोस्ती बरकरार रहेगी। ठीक है, रिलेशनशिप एनर्जीज मुझे मेरे कार्ड्स आज तक इनको लेकर शो नहीं कर रहे हैं। बाकी आप सभी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप सभी को मेरा रीडिंग करने का जो स्टाइल है, जिस तरह से मैं क्लैरिटी आपको देती हूँ, तो वो कैसी पसंद है आपको, कैसा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे बताया करें मेरी रीडिंग्स को लेकर भी, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, मैं अभी शफलिंग कर लेती हूँ। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि प्रियंका और अंकित एक साथ आते हुए दिख रही हैं इन फ्यूचर। देखिए कार्ड्स में क्या ही मैं कहूँ मेरे कार्ड्स को, या फिर डिवाइन को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ना ये दोनों एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, यानी मैंने आपको जो सिनेरियो बताया ना कि हाँ ये इन दोनों के लिए गाइडेंस आ रही है। मुझे प्रोफेशनली एक साथ आते हुए दिख रहा है, पर्सनली दोस्ती वाइज ना फिर रिलेशन वाइज मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। प्रैक्टिकली और वर्क एनर्जी है ये, प्रोफेशनली और टीम वर्क के अकॉर्डिंग यस मुझे एक साथ आते हुए दिख रही हैं। आपसे लेकर खुशियाँ हैं ये तो मुझे कोई ना कोई कोलाब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अगर देखो एक स्टेप तो आया ना, अब अगर ये एक साथ आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क के अकॉर्डिंग ये आ जाते हैं, जब धीरे धीरे वर्क एक साथ करेंगे तो जो ये एनर्जी है 3 ऑफ कप्स में भी तो चेंज होएगी ना, पॉजिटिव भी तो होगी।
थ्री ऑफ कप वैसे दोस्ती का ही कार्ड है, लेकिन फिर भी एक न्यू बिगनिंग तो इन दोनों के बीच में शुरू होगी, रिलेशनशिप एनर्जीज तो आएंगी, फिर पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये आगे 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 चलते रहें। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग मुझे जो कार्ड ने शो किया वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये दोनों आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब अब हमें क्या चेक करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि मैम प्रियंका को एक फ्रेंड है यूके में रहता है हरी। ओके, मैं ये क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ फिर आपको आंसर देती हूँ। चलिए, वैसे ऐसा मुझे पर्सनल लाइफ किसी की चेक नहीं करनी चाहिए कि उनकी लाइफ में वो दोस्त है क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इतना इन दोनों के ऊपर प्रियंका और अंकित के पे कर रहे हैं तो इन पे भी और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हैरी की एनर्जी प्रियंका को लेकर, प्रियंका की एनर्जीज क्या है हैरी को लेकर। ओके, क्या इन दोनों के बीच में दोस्ती है, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, बस खुश हो जाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कोई कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मैं अगर हैरी की बात करूँ ना प्रियंका को लेकर ना, ये ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर ईगो इनके अंदर बहुत है, हैरी के अंदर। और ये कार्ड ना मुझे ना ये चीज़ नहीं दिखाता कि इनके मन में पॉजिटिव है फीलिंग्स प्रियंका को लेकर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों ना मे बी अगर कनेक्ट है ना तो किसी मजबूरी के कारण, किसी के इमोशंस को रखने के कारण। ना ही प्रियंका की फीलिंग्स अच्छी है हैरी को लेकर, ना ही हैरी की फीलिंग्स प्रियंका को लेकर। प्रियंका को तो जब हैरी से इनकी बात होती है ना तो इनका ओके ओके बिहेवियर रहता है, मतलब थोड़ा सा टेंस्ड हो जाती हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि वो इनकी वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही है। ना ही मुझे इनके बीच में कोई दोस्ती दिखाई दे रही है। एज एन कैजुअल हाई हेलो वाली चीज़ तो दिख रही है, लेकिन ऐसा श्योर नहीं दिख रहा कि हाँ दोस्ती, रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आगे क्या ही बोलूँ, रीडिंग को आगे बढ़ाकर क्या ही मिलेगा। तो ये एनर्जीज मुझे इनके लिए फील हो रही है। ठीक है, आप सभी के लिए वैसे तो ये खुशी की बात ही है ना। वैसे आपने कहा है कि प्रियंका और अंकित का मैरिज को लेकर भी चेक किया जाए, क्योंकि देखो वैसे ना मैरिज का क्वेश्चन तब लेना चाहिए जब रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ हो। वैसे रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप सभी की खुशी के लिए ये देख लेती हूँ कि प्रियंका और अंकित के बीच में मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। वैसे अभी कार्ड्स ना अच्छे नहीं आएंगे जितने मुझे लग रहा है, क्योंकि आप सभी भी समझ रहे होंगे जो रीडिंग निकली है। एक बार एक काम करते हैं, मैरिज प्रेडिक्शन को अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिज प्रेडिक्शन का कॉन्सेप्ट तो तब होगा ना जब दोस्ती हो या फिर रिलेशनशिप एनर्जीज हो, तो मुझे तो वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं खुद ना ये चीज़ जानती हूँ और ये चीज़ मैं मानती भी हूँ कि जितना हो सके ना प्रैक्टिकल रीडिंग दें, या फिर प्रैक्टिकली क्लाइंट्स को चीज़ें बताएं ना जो उनकी लाइफ में रियलिटी में हो, तो उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। जब 1-to-1 फेस सेशन होता है मेरे किसी क्लाइंट के साथ, तो वो जस्ट यही चीज़ देखते हैं, वही वही चीज़ मैं दिखाना भी चाहती हूँ उनको कि हाँ, आप अगर मेरे पास आए हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी वो आपकी रियल लाइफ को लेकर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सपनों की दुनिया में रहने के लिए मजबूर किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप सभी को यही कहना चाह रही हूँ, जो भी रीडिंग आई है वो यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए आई है, और ये क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कितने एफर्ट्स इस वीडियो में डालती हूँ और कितनी यस मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है। और ये मेहनत करने के लिए भी आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं, खाटू श्याम जी, दुर्गा माँ जी ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी मुझे इस वीडियो के एंड तक यहाँ तक देख रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
थैंक यू कि आप सभी ने मेरे चैनल को जॉइन किया। ये आप सभी का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। ये आपका और खाटू श्याम जी दुर्गा माँ का ही चैनल है। मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ कि हाँ, इसको चला रही हूँ। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रीडिंग करने का तरीका कैसा लगा और एनर्जीज़ आपको कैसी लगी, तो सब कुछ आप बताइएगा ना, सब कुछ बताइएगा। 2 मिनट लगेंगे बताने में और बता के ज़रूर जाइएगा ताकि मुझे खुशी मिले। थैंक यू, बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाय। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।